प्रिय छात्र छात्राओं, एस के जांगड़ सर क्लास में आपका स्वागत है। और मैं हूं संजय जांगड़। हम अपना जो अध्याय है वो सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं और उसमें जो अपना अगला अध्याय है वो है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनजाति शब्द का अर्थ क्या है। समाज की मुख्य धारा से अलग जो अपना जीवन यापन करते हैं, जहां उनकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान और अधिवास होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अपना जीवन बसाए हुए हैं, जनजातियां कहलाती हैं। और इस अध्याय में हम ऐसी विभिन्न वातावरणों में रहने वाली जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम अति शीत क्षेत्रों में, बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में रहने वाली जो जनजाति है एस्किमो, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। और अति उष्ण क्षेत्रों में रहने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में ही पढ़ेंगे। और कुछ ऐसी जनजातियां भी हैं जो मानसूनी क्षेत्रों में रहने वाली हैं, हमारे भारतीय क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां हैं। उन सभी जनजातियों के बारे में हम एक एक करके इस अध्याय में पढ़ेंगे। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आप तक जो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अब हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखते हैं। अब जैसे मान लो पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं। आप तक को भी क्लियर दिखना चाहिए। लंबे समय से मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। देखो बच्चों, काफी समय से मानव इस पृथ्वी पर रहा है और उसने पृथ्वी के साथ समायोजन किया है। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना या वातावरण की परिस्थितियों के साथ रहना, ये समायोजन कहलाता है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन के तीव्र गति से परिवर्तन किया है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से, यानी पुराने तरीके से निवास करती, आदिम ढंग से रहती। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार जनजातियां शीत प्रदेशों में, घने जंगलों में, उष्ण व शुष्क मरुस्थलों में, घास के मैदानों में व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, सामाजिक ढांचा होता है, परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं होती है। इस जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार खाद्य संग्रहण का अर्थ होता है यहाँ वस्तुओं का एकत्रीकरण, वनों से एकत्रीकरण करना, आखेट यानी शिकार, घुमक्कड़ जीवन, पशुचारण वह आदिम ढंग से निर्वहन कृषि होती है। आदिम ढंग से निर्वहन कृषि। बच्चों, जो निर्वहन कृषि है, जो ये कृषि का सबसे पुराना जो एक फार्मूला होता है, पुराना तरीका होता है। प्राचीन समय में जो कृषि करते थे, बीजों को छिड़क देते ऐसे, उसके बाद जंगलों को आग लगा करके उसमें राख पर बीज छिड़क देना, ये सब इस प्रकार की जो पुरानी कृषि है, मैं बाद में बताऊंगा इसके बाद में विस्तार से। और आधुनिक विकास सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग नगण्य है। आधुनिकता इनसे काफी दूर है। जनजातियां वास्तव में जैविक समूह
का नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिपादन करते हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली एस्किमो, सेमोयेड्स जनजाति, जो एस्किमो के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। विश्वत रेखीय सघन वनों में रहने वाली जो पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजातियां, उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाली मसाई व बद्दू जनजातियां, समशीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी खिरगिज जनजाति और दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में रहने वाले भील, गांड, संथाल, मीणा, नागा और अन्य जनजातियां। इस अध्याय में हम एस्किमो, बुशमैन तथा भारत में भील और गोंड जनजातियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अब हमारी जो पहली जनजाति है वो है एस्किमो। अब हम एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कौन सी जनजाति? एस्किमो। मैंने आपको पहले बताया था कि ये अति शीत मरुस्थलों में निवास करती है। आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। जो देखो बच्चों, ये जो जैसे मान लो अपने विश्व का मानचित्र है और इसमें जो आर्कटिक प्रदेश है ना, उत्तरी ध्रुव की ओर जो रहने वाले क्षेत्र है ना, जैसे उत्तरी कनाडा, साइबेरिया का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड आदि ये क्षेत्र होते हैं। ये आर्कटिक क्षेत्रों के आसपास का जो स्थान है। आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण एस्किमो जनजातियों का मुख्य आधार है। वस्तुओं का एकत्रीकरण करना, संग्रह करना, मछली विशेष रूप से सील मछली का शिकार करना, और ये आदि इसके जो प्रमुख आधार हैं जीवन जीने के। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाली जनजाति से है तथा बर्फीले प्रदेशों के निवासी के रूप में होता है। तो एस्किमो जो बर्फीले क्षेत्रों में रहते हो, कच्चा मांस खाने वाली जनजाति हो, ऐसे लोगों को एस्किमो कहा जाता है। एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है, जो ये मंगोलॉइड होते हैं। एस्किमो का चेहरा सपाट व चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, बाल भद्दे व काले, कद मजला बीच सा, नाक चपटी, आंखें गहरी, कत्थई और तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा तथा दांत सफेद और मजबूत होते हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट व जो पिछले हिस्सों पर उसके मांस अधिक होती है। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिरता नहीं खोते, किसी भी परिस्थिति हो स्थिर रहते हैं। गंभीरता व विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। स्वभाव से सरल व हंसमुख प्रकृति के होते हैं। उसके बाद हम इनका जो बुशमैन का जो निवास क्षेत्र है ना, उसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।